सपा सांसद लालजी वर्मा ने लौटाया गनर। सांसद लालजी वर्मा का जनपद पुलिस पर आरोप, मतदान से वंचित रहने का दबाव बनाया जा रहा। लाल पर्ची देकर मतदान से वंचित रहने का दबाव बनाया गया। मुस्लिम यादव कुर्मी जाति के लोग धमकाए जा रहे। एमपी लालजी वर्मा ने कहा, मैं अपना गनर वापस छोड़ रहा हूं, मेरी पुलिस से भरोसा समाप्त हो गया। रोकने का प्रयास किया जा रहा है, कम मतदान हो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। विशेष रूप से जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, इल्फातगंज, सहजौरा, अलनपुर, अमीनपुर, बिलासपुर, मदारपुर, ऐनवा, उन बस्तियों में पुलिस जाती है और हमारे कार्यकर्ताओं को लाल पर्ची भी देती है और कहती है कि वही मतदान करने जाना तो या तो भाजपा को वोट देना या तो मतदान करने न जाना। इस तरह की धमकी देने का काम किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर हमारे कार्यकर्ताओं को उत्पीड़न किया जा रहा है। उनके लाल पर्ची देकर कहा जा रहा है कि बूथ पर दिखाई पड़ोगे तो सीधा जेल भेजा जाएगा। आज ही सहजौरा गांव में भी हम यहाँ जब आए तो सहजौरा गांव में जो बंजारों की आबादी है, पुलिस गई और कहा कि आप लोग यहाँ बंद अपना मकान बंद करके चले जाइए, चुनाव बाद आइए, अन्यथा आप लोगों को जेल जाना पड़ेगा। ऐनवा में मुझे जानकारी मिली, थनुआपुर पूर्वा है उसका, ऐनवा का, वहाँ मुस्लिम बस्ती में गया और कहा कि आप लोग वोट डालने मत जाइएगा, अन्यथा हम आप लोगों को जेल भेजने का काम करेंगे। इसी तरह से एक नहीं अनेक जगह पर। इसके साथ साथ जहां यादव समाज की संख्या ज़्यादा है, जहां कुर्मी समाज की संख्या ज़्यादा है, उन बूथों पर लगातार दबिश देने का काम, रात में 30-40 पुलिसकर्मी दौड़ा लगाने का, जैसे अलनपुर है हमारे यहाँ, वहाँ 95% क्या 98% केवल मुस्लिम समाज है और वहाँ घर घर की तलाशी ले। जब एक ही वर्ग के लोग हैं उसमें कौन सा विवाद हो सकता है, लेकिन इस तरह से उनको प्रताड़ित करके कि जिससे उनका मतदान कम हो, ये प्रयास किया जा रहा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से छूट दिया गया। अभी हम लोगों ने एक आवेदन किया कि 18 तारीख को हमें रोड शो की परमिशन दीजिए। हमारे रोड शो के परमिशन को उन्होंने निरस्त ये इस आधार पर किया कि यातायात वीक है और चुनाव का अंतिम प्रचार का दिन है, इसलिए परमिशन आपकी ग्रांट नहीं की जा सकती, निरस्त कर दिया। जबकि बहुजन समाज पार्टी को, अन्य पार्टी को इन्होंने परमिशन दिया, उनकी रैली निकली। इसी तरह के अनेक प्रकरण में अभी कल ही 18 तारीख को लगभग 1:30 बजे चाँदपुर में एक व्यक्ति के घर पे 1000 लोगों का भोजन बना। माननीय मंत्री जी गए वहाँ खाना खाए। वो आचार संहिता या धारा 144 में नहीं आता, एसपी साहब के कहने के अनुसार। और अगर हम किसी गांव में चले जाएं और 10 लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं तो कहते हैं कि 144 लगी हुई है। तो इस तरह से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा लगातार की जा रही है और हमें पूरा इस बात का शंका है कि जानबूझकर ऐसी जगहों पर जिन पोलिंगों को लगभग 192 बूथ इन्होंने चिन्हित किया है, जिस पर हमारा अच्छा वोट था, उन बूथों पर मतदाताओं को भी परेशान किया जाएगा, वोट डालने में रुकावट खड़ी करने का प्रयास किया जाएगा और आज से ही किया जा रहा है। हम अपना बस्ता जो बनाते हैं, जो हमारा एजेंट लेकर बैठता है, बस्ता लगता है, आप लोग सब जानते हैं कि हर पार्टी का बूथ वाइज बस्ता लगता है, 200 मीटर की दूरी पर बस्ता लगाया जाता है। उस बस्ते को भेजने के लिए जब हमारे कार्यकर्ता जाते हैं तो कहते हैं कि आप पैसा बांट रहे हो। अब हम अपना वोटर लिस्ट भी न पहुंचा पाए, उस वोटर लिस्ट को जब्त कर लेते हैं। हमारे एक पवन यादव जी अपने डिक्की में वोटर लिस्ट रखे थे,
एसओ ने जब्त कर लिया, दिया नहीं वोटर लिस्ट। इसी तरह की आज भी एक प्रकरण सुनने में आ रहा, अभी कंफर्म नहीं हुआ क्या किया, इसलिए हम उसका नाम नहीं लेंगे, लेकिन इस तरह से व्यवधान डालने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। कहीं आपने शिकायत किया इसको? हाँ, हमने शिकायत दिया है, मुख्य चुनाव आयुक्त को भी भेजा है, और ये हम जो शिकायत है उसकी कॉपी हम यहाँ पर्यवेक्षक को भी देने जा रहे हैं, देंगे। ये हमने कुछ मुद्दे उठाए हैं